नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख में नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक जो रहे हैं, जिन्होंने नई पार्टी बनाई विंध्य जनता पार्टी, उन्होंने एक नया धमाका किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंध्य जनता पार्टी विंध्य की मांग को लेकर उदय हुई इस राजनीतिक दल ने आज एक और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जब आज नामांकन का आखिरी दिन है, उस दिन प्रत्याशियों की सूची नई जारी की गई है, जिसमें 14 प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको बता दें कि 25 प्रत्याशियों की पहले भी एक विंध्य जनता पार्टी सूची जारी कर चुकी थी और इसके बाद आज 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। उन 14 प्रत्याशियों में 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको पहली सूची में जिनको स्थान मिला था, उनको बदलकर दूसरे प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। यानी कि नारायण त्रिपाठी के नए राजनीतिक दल विंध्य जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें विंध्य सहित पूरे प्रदेश की कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। उसमें नागौद विधानसभा से सूरज सिंह परिहार को टिकट दी गई है। रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट से श्री मनोज सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कोतवा से मोहनलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। चांदला विधानसभा सीट से सबिता अनुरागी और गुन्नौर से अरविंद बागरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चित्रकूट विधानसभा से अशोक शुक्ला विंध्य जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सिहोरा से मनोज कुमार कोल और राऊ से बीके मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि उन विधानसभा सीटों के बारे में जिनका ऐलान पहले भी हो चुका था, लेकिन अब प्रत्याशियों में बदलाव किया गया है। उसमें से रैगांव विधानसभा, सतना जिले की यह विधानसभा, जहां से पहले आरती वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब वहां से रानी बागरी को प्रत्याशी बनाया गया है। एक बड़ा चेहरा रानी बागरी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से थी, प्रदेश में भी पद में रहीं और जिले की कार्यकारिणी में भी सदस्य रही हैं, और अब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था इससे पहले भी, और विंध्य जनता पार्टी ने आज उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा सिमरिया विधानसभा से हासिफ मोहम्मद अली को पहले जगह दी गई थी, लेकिन उनकी जगह में अब ब्रजेश कुमार त्रिपाठी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं देवतलाव विधानसभा से कुंज बिहारी तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बाद वहां से सतीश तिवारी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गुड़ विधानसभा से पहले शिवमोहन शर्मा उम्मीदवार थे, लेकिन अब उनकी जगह प्रदीप त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। सिहावल विधानसभा से आशीष मिश्रा की जगह सीमा शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हीरा लाल पनिका की जगह जैतपुर विधानसभा से विक्रम बैगा उम्मीदवार होंगे। यानी कि 14 प्रत्याशियों का ऐलान आज विंध्य जनता पार्टी ने कर दिया। 25 प्रत्याशियों की सूची पहले भी विंध्य जनता पार्टी जारी की थी, लेकिन इसके बाद आज जब नामांकन का आखिरी दिन है तो विंध्य जनता पार्टी ने अपने 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। उनमें से रैगांव विधानसभा को लेकर बहुत चर्चा है, इसलिए कि रानी बागरी एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, बागरी परिवार से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी रैगांव विधानसभा में माना जा सकता, क्योंकि वहां से टिकट न मिलने से रानी बागरी नाराज थी और ये माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, और आज विंध्य जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि रैगांव विधानसभा से जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो वहां से प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वह उपचुनाव भी लड़ चुकी थी, और जब टिकट कटा तो रानी बागरी बगावत के स्वर उनके देखे जाने लगे थे और आज उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जो सूरज सिंह परिहार को उम्मीदवार बनाया है नागौद विधानसभा से, सूरज सिंह परिहार भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे, युवा मोर्चा में भी काम कर चुके थे, और एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है नागौद विधानसभा से। यानी कि विंध्य जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। नारायण त्रिपाठी इससे पहले भी कह चुके थे कि लगभग 40 विधानसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे। 25 सीटों पर पहले ऐलान हुआ और 14 विधानसभा सीटों पर आज प्रत्याशी उतार दिए गए। यानी कि मध्य प्रदेश में यह विधानसभा का चुनाव बहुत खास होने वाला है, और विंध्य के लिए इसलिए भी खास क्योंकि नए राजनीतिक दल जो विंध्य की मांग को लेकर, यानी कि विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर उदय हुआ, इस राजनीतिक दल ने आज
लगभग विंध्य की लगभग विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब ये माना जा रहा है कि यह कांटे की टक्कर देखी जा सकती है तमाम विधानसभा सीटों पर। और राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग थे उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस ऐलान के बाद, विंध्य जनता पार्टी के ऐलान के बाद नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि कितना असर होगा विंध्य जनता पार्टी के जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कमाल दिखा पाएंगे इस चुनाव में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन, जब आखिरी तारीख थी, तो विंध्य जनता पार्टी ने अपने 14 प्रत्याशियों को उतार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।